गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर 3 3D डायमेंशन उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट स्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे। उसकी एक्सरसाइज नंबर 2 कर रहे थे जिसमें हमने एक एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल कर लिए थे। अब उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में बचे हुए जो एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट वो इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैथ्स पेपर 3 यूनिट 5 स्फीयर। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारे राजस्थान 2009 में आया हुआ है, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 27, ठीक है ना। मेरे पास क्वेश्चन बुक है तो क्वेश्चंस को पढ़ लेना तुम्हें ना। तो देखो क्या कह रहे हैं, उस गोले का समीकरण, उस गोले का समीकरण उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी व्यास के सिरे 2 - 1 4 और -2 और -2 है। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरे 2 - 1 और 4 और -2 2 और -2 है, ठीक है। उस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। आगे ये उस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जिसमें उस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जिसमें समतल 2x + y - z = 3 इस गोले को काटती है। क्या बोला, देखो उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरे 2 - 1 4 और -2 2 और -2 है। उस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जिसमें समतल 2x + y - z = 3 है। इस गोले को काटती है। उस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जिसमें समतल 2x + y - z = 3 इस गोले को काटती है। देखो कैसे, ये गोला है, ये गोले का समीकरण ज्ञात करते हैं जिसके व्यास के सिरे क्या है, ये वाले है 2 - 1 और 4 और -2 और -2, ठीक है। आइए अब उस वृत्त का क्षेत्रफल भी याद कीजिए जिससे ही समतल पास हो रहा है।
और उस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जिसमें समतल, ये समतल है कौन सा है, 2x + y - z = 0 = 3, जिसमें समतल 2x + y - z = 3 इस गोले को काटता है। इसको काट रहे हैं समतल, इससे बनने वाले इस वृत्त का समीकरण भी दोनों क्या करना है, ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस वृत्त का। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी, ज्ञात त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, ये इसका सेंटर, ये कैपिटल R और ये परपेंडिकुलर और ये P। मुझे ये R पता होना चाहिए, R पता होगी तभी मुझे क्या पता चलेगा, तभी मुझे क्या रेडियस पता होगी, तभी मैं इस वृत्त का क्या निकाल पाऊंगा, क्षेत्रफल निकाल पाऊंगा। क्या निकाल पाऊंगा, क्षेत्रफल। समझ में देखो क्या कह रहे हैं, उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सीधे 2 - 1 4 2 - 2 2 और 2 है, -2 है। व्यास का समीकरण निकाल दो, मैंने व्यास से गोले का समीकरण निकाल लिया। उस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जिसमें समतल 2x + y - z = 3 उस गोले को क्या करता है, काटता है, इस समतल को काटता है। मतलब गोल ये जो वृत्त है ना, तो समतल को यहाँ पे काटता है। समझ में आएगा? तो देखो मेरे पास पहले गोले का समीकरण आएगा, फिर गोले के समीकरण को और समतल के समीकरण को मिलाकर क्या बन जाएगा, वृत्त का समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त का समीकरण। उस वृत्त के समीकरण से अपन क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिज्या। मैंने बताया था ये वृत्त जो है वो एक गोले के समीकरण और एक समतल के समीकरण दोनों को मिला के बनता है। समतल का समीकरण मेरे पास है, समतल का समीकरण क्या है मेरे पास है। मुझे क्या निकालना है, गोले का समीकरण निकालना है। क्या निकालना है, गोले का समीकरण। गोले का समीकरण पहले फाइंड करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट दे दो, फिर देखो सॉल्व करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो आगे देखो। सॉल्यूशन देखो, क्या सॉल्यूशन है, हम जानते हैं कि उस गोले का समीकरण, हम जानते हैं कि उस गोले का समीकरण जिसके व्यास के सीधे x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 है। हम जानते हैं कि उस गोले का समीकरण जिसके व्यास के सीधे x1 y1 z1 x2 y2 z2 है निम्न होता है। क्या होता है, x - x1 x - x2, याद आ रहा है कुछ, लिखवाया था मैंने ऐसे, है ना। फिर प्लस y - y1 y - y2, फिर प्लस y माइनस वो क्या होता है z - z1 z1 z2 इक्वल टू 0। याद है, इक्वल टू कोई भी वर्ग है उसके मतलब व्यास की सीधी दे दो, x1 y1 z1 x2 y2 z2, कोई भी गोला है उसके समीकरण जिसके व्यास के सीधे दे रखे x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो उसका निम्न समीकरण होता है क्या, x - x1 x - x2 y - y1 y - y2 z1 z1 z z2। आगे समझिए, ठीक है, आगे देखो। ठीक है, देखो आगे तो गोले समीकरण निकालने के देखो, अतः गोले का समीकरण
जिसके व्यास के सीधे अतः गोले का समीकरण जिसके व्यास के सीधे 2 -1 4 तथा -2 2 और -2 है, क्या हो जाएगा? निम्न होगा। अतः गोले का समीकरण जिसके व्यास के सीधे 2 -1 और 4 -2 2 और -2 है, निम्न होगा। क्या होगा? देखो x -2 और x + 2, फिर देखो x -2 x + 2 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, फिर y + 1 y -2, फिर z -4 और z + 2 इक्वल टू 0। आगे सुन, देखो सॉल्व करेंगे। तो x × x x², 2x 2x कैंसिल, 2 2 4 माइनस का 4, y × y y², 2y 1y तो माइनस का 1y और माइनस का 2, z² 2z माइनस 2z और माइनस का 8 इक्वल टू 0। इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x² y² z² माइनस का 1y माइनस का 1y माइनस का 2z माइनस का 4 माइनस का 6 और 8 14 माइनस का, ये आगे गोले का समीकरण। इसको ये समतल काटता है और समतल को काटने पर क्या बनता है? वृत्त बनता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आई ये चीज? आगे समझ। चलिए आगे देखो, आगे इसको नंबर डाल दो 1, इसको नंबर क्या डाल दिया? 1। आगे देखो, गोले 1 को 2x + y - z = 3, 2x + y - z = 3। इसको नंबर डाल दूं मैं सेकंड। समतल गोले फर्स्ट को 2x + y - z = 3 समतल प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है, जिससे एक वृत्त बनेगा। जिससे क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। ठीक है, और वृत्त बनेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, जिसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। गोले फर्स्ट को 2x + y - z = 3 सेकंड समतल प्रतिच्छेद करता है, जिससे एक वृत्त बनेगा, जिसकी हमें त्रिज्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। आगे समझ में आता है? आगे देखो, देखो त्रिज्या ज्ञात करते देखो। अब मैं फिर डायग्राम बना रहा हूँ। ये गोला
ठीक है, ये समतल, ये वृत्त बन गया, ये मैंने बना दिया व्यास, ये सेंटर सी, ये परपेंडिकुलर पी, ये आर और ये कैपिटल आर। ठीक है, ये सेंटर दोनों कौन से 2 -1 और 4 व्यास के सीधे -2 2 और -2। ये समतल, समतल कौन सा हो गया 2x + y - z = 3। आ गया आपको समझ में? देखो आगे देखो, अब निकालेंगे। देखो पहले सेंटर की बात करते हैं। दिए गए गोले के केंद्र -u - v - w इक्वल टू, इसे कंपेयर करो। देखो इसका से इससे x वाली टर्म है नहीं तो 0, y के साथ 1 है, माइनस से माइनस के लिए तो 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 dy होता है तो 2 अपॉन में चल जाएगा। w से कंपेयर करो, माइनस से माइनस कर दिया तो 1 आ गया। ये आ गया इसका सेंटर 0 1/2 और 1। आगे इससे निकालेंगे तो त्रिज्या, क्या निकालेंगे त्रिज्या, अतः गोले की त्रिज्या r, अतः गोले की त्रिज्या r, u² v² w² - d, 0 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस d। d की वैल्यू यहाँ पे देखो, d की वैल्यू -14, तो फॉर्मूले में अगर प्लस d तो माइनस का 14 तो प्लस का 14 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 61/4 रूट में। ठीक है, ये आगे मेरे पास किसकी वैल्यू, r की वैल्यू, गोले का केंद्र आ गया, उससे मेरे पास ये r आ गया, परपेंडिकुलर निकालेंगे देखो। ठीक है, देखो समझना, गोले के केंद्र 0 1/2 और 1, गोले के केंद्र 0 1/2 और 1 से समतल सेकंड पर लंबवत दूरी, गोले के केंद्र गोले के केंद्र 0 1/2 1 से समतल सेकंड पर लंबवत दूरी क्या हो जाएगी थी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये रहा समतल का समीकरण, इसे गुणा कर देंगे 2 × 0 1 × 1/2 1 - 1 × 1 और ये माइनस का 3 अपॉन इसका बोर्ड रूट में 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा मेरे पास 7/2√6। ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया।
आइए समझ में आइए जी। परपेंडिकुलर आते हैं, मुझे क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। सॉल्व कर लो। देखो आर का स्क्वायर नहीं करो, देखो आर का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कैपिटल आर 61/4 रूट का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 7/2 रूट 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू 317/24। ठीक है, तो अब निकालिए वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल आता है निम्न वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अतः निम्न वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिरी। ये आंसर आ गया 317/24 पाई। ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। वृत्त का समीकरण निकालना था, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, दोनों आ गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको दोबारा समझते हैं। देखो आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको समझा रहा हूँ, दोबारा समझ लो। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास की सीधे 2 - 1 4 -2 2 और -2 है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें समतल 2x + y - z = 3 इस गोले को क्या करता है, काटता है। उस वृत्त का समीकरण जो समतल यदि गोले को काटेगा तो उससे बनने वाला वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए मुझे क्या पता होनी चाहिए, उस वृत्त की रेडियस पता होनी चाहिए। तो देखो हम जानते हैं कि उस गोले का समीकरण जिसकी व्यास की सीधी x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 है निम्न होता है। क्या होता है, x - x1 x - x2 y - y1 y - y2 z - z1 z - z2 = 0। आगे समझिए। अतः गोले का समीकरण जिसके व्यास की सीधे 2 - 1 4 -2 2 और -2 है निम्न होगा। क्या होगा, x - x1 x - x2 प्लस हो जाएगा y - y1 प्लस हो जाएगा y - y2 प्लस z - 4 z + 2 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो x² - 4 + y² - 1y -2 प्लस z² - 2z - 8 = 0। आगे समझिए। आगे देखो x² - 4 + y² - 1y -2 प्लस z² - 2z - 8 = 0। तो क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1y माइनस 2z माइनस 14 इक्वल टू 0 आ गया। तो देखो ये आगे गोले का समीकरण जो कि मुझे निकालना था, ये पहला कंडीशन कंप्लीट होगी, पहला जो क्वेश्चन था। उसके बाद बोले फर्स्ट को क्या करता है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, सेकंड समतल प्रतिच्छेद करता है जिससे वृत्त का बनेगा, जिससे क्या बनेगा वृत्त, जिसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या या ठीक है। देखो दिए गए गोले के केंद्र माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू, इसकी कंपेयर करेंगे इससे गोले वाले समीकरण, कौन से वाले से? इस वाले से, इससे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। देखो तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 0 क्योंकि एक्स वाली टर्म आएगी, v की वैल्यू 1/2, w की वैल्यू 1, ये आ गया सेंटर इसके u v w। अतः गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी r, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d, d की वैल्यू माइनस 14 20 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई r की, ये पढ़ रखा है। आगे देखो गोले के केंद्र 0 1/2 1 से समतल सेकंड पर लंबवत दूरी, इसका फॉर्मूला बताइए जो हमने तुम्हारे को 2 × 0 1 × 1/2 माइनस 1 × 1 और ये माइनस 3 अपॉन रूट में 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सॉल्व किया तो आ गया 7 अपॉन में 2√6 आ गया था समझ में। देखो ये आ गया परपेंडिकुलर, ये वाली लंबाई r में पास ये आ गई, ये r निकालनी है मुझे, तो देखो क्या हो जाएगी आगे देखो r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अब तो ना बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, r की वैल्यू √61/4 माइनस p की वैल्यू ये रख दी, इसको सॉल्व करो मेरा आएगा 317/24, ये मेरे पास आ गई r स्क्वायर की वैल्यू। अतः निम्न वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर, पाई तो पाई r स्क्वायर की वैल्यू 317/24, ये आंसर आ गया। आगे समझिए ठीक है। अभी भी जिससे स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले सकता है, फिर आगे चलते हैं। बढ़ा दो इसको, देखो अगला क्वेश्चन देखो ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तुम्हारे 2010 और 2015 में आया हुआ है। देखो ये रास्ता हमारे 2010 और 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या है, एक गोला
देखो एक गोला जिसका केंद्र, एक गोला जिसका केंद्र धन अष्टांश में है, एक गोला जिसका केंद्र धन अष्टांश में है, मूल बिंदु से गुजरता है और समतल x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 से इसका प्रतिच्छेदन करने से √2a √2b √2c त्रिज्या वाले वृत्त है। इनका समीकरण, इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। एक गोला जिसका केंद्र धन अष्टांश है, धन अष्टांश मतलब 8 अष्टांगों में बना हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और मूल बिंदु से गुजरता है, किससे गुजरता है? मूल बिंदु से। एक गोला जिसका केंद्र धन अष्टांश में है, और धन अष्टांश मतलब पॉजिटिव पार्ट में जाने में, ठीक है ना, जैसे ये होता है ना, ऐसे ये तीनों, तो धन अष्टांश तो ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में नहीं, ठीक है, में है, मूल बिंदु से गुजरता है और समतल x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 से इसका प्रतिच्छेदन करने से √2a √2b √2c त्रिज्या वाला है, ठीक है ना, √a(b)(c) भी नहीं है, त्रिज्या वाले वृत्त है। तो क्या करना है, इस गोले का समीकरण ज्ञात करना हमारे को, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिखा, मूल बिंदु जीरो 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 से गुजरने वाले, मूल बिंदु 0 0 0 से गुजरने वाले गोले का समीकरण x² y² z² 2ux 2vy 2wz इक्वल टू 0। इक्वेशन होती है x² + y² + z² 2ux 2vy 2wz + d इक्वल टू 0। x y z में 0 0 0 रखोगे तो d की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। मूल बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण हो जाएगा। समझ में आएगी चीज? आगे देखो, ठीक है। अब देखो इस गोले को समतल
इस गोले को समतल x इक्वल टू 0 √2a त्रिज्या के इस गोले को समतल x इक्वल टू 0 √2a त्रिज्या के वृत्त में काटता है। इस गोले को समतल x इक्वल टू 0 √2a त्रिज्या के वृत्त पर काटता है। अतः देखो x इक्वल टू 0 ये भी खत्म, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये भी खत्म, 2by 2wz इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और इसकी त्रिज्या इस गोले को समतल x इक्वल टू 0 √2a त्रिज्या वाले वृत्त पर काटता है। उसकी त्रिज्या निकालेंगे, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, d की वैल्यू 0 आ गई, यहीं पे लिख देता हूँ d इक्वल टू 0, त्रिज्या क्या हो जाएगी v स्क्वायर w स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या कितनी थी √2a। ठीक है, अब समझ में आया ना। ये अभी पर समझ में नहीं, गोले का समीकरण है, ये गोले का समीकरण नहीं, ये देखो ये समतल और ये गोला दोनों मिलाकर वृत्त का समीकरण बन गया। ये इसकी त्रिज्या ये त्रिज्या से निकालूंगा v स्क्वायर u है नहीं d है नहीं w स्क्वायर इक्वल टू √2a स्क्वायर। ये आखिरी इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी v स्क्वायर w स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। इसका नंबर डाल दिया हमने 3। आइए समझ में, आगे देखो इसी प्रकार y इक्वल टू 0 तथा z इक्वल टू 0 से इसी प्रकार y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 से प्रतिच्छेदन पर √2b तथा √2c। इसी प्रकार y इक्वल टू 0 तथा z इक्वल टू 0 से प्रतिच्छेदन पर √2b तथा √2c की त्रिज्या के वृत्त बनते हैं। अतः यदि y इक्वल टू 0 है तो क्या जाएगा मेरे पास में, y इक्वल टू 0 है मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2wz इक्वल टू 0। ठीक है, तथा त्रिज्या क्या जाएगी, तथा त्रिज्या u स्क्वायर w स्क्वायर का रूट इक्वल टू √2b, यानी कि u स्क्वायर w स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये फोर्थ इक्वेशन। आगे देखो इसी प्रकार z इक्वल टू 0 लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2ux 2vy इक्वल टू 0 तथा त्रिज्या रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू √2c। u स्क्वायर
प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये 5th नंबर इक्वेशन होगी। आगे समझ में, यहाँ पे समझ में आगे आगे करेंगे। देखो आगे क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। कौन कौन से को, 3rd 4th और 5th को। समीकरण 3rd 4th व 5th को समीकरण 3rd 4th और 5th को जोड़ने पर क्या होगा, यू स्क्वायर, इसमें भी यू स्क्वायर, वी स्क्वायर, इसमें वी स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर, दो बार डब्ल्यू स्क्वायर, सब तीनों दो बार, यू स्क्वायर, वी स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू इधर 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 2c स्क्वायर, 2 बार a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। क्या बन गया, देखो यू स्क्वायर, वी स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। आगे समझिए, इसको नंबर डाल देंगे इक्वेशन 6। आगे देखो, आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन में से इसको, इसमें से एक एक इक्वेशन को घटाते जाएंगे। ठीक है ना, इसको क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि मुझे u p w वैल्यू चाहिए। तो क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे गोले का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो u p w वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो कोई समीकरण 6 से समीकरण 3 4 5 को समीकरण करने से समीकरण 6 से करने से समीकरण 3 4 5 को घटाने पर समीकरण 6 से समीकरण 3 4 और 5 को करने से घटाने पर क्या हो जाएगा, देखो यूटी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, इसमें से शू घटाए वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2a स्क्वायर माइनस, तो क्या आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो भी रूट में। आगे ऐसे v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, w की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अभी अतः तो लिख देंगे अतः गोले का समीकरण निम्न होगा, क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 यू की वैल्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स 2 बी की वैल्यू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई
टू डब्ल्यू वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। डी का आएगा, डी के लिए पहले निकाल दो। ये मेरे पास आएगा नहीं बोले का समीकरण, जो कि मुझे क्या करना था, ज्ञात करना था। क्या करना था मुझे? ज्ञात करना था। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोबारा समझा दो। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो दोबारा समझा रहा हूं। उस गोले जिसका केंद्र धन स्थान, धन स्थान का मतलब मैं डायग्राम बनाएंगे तो धन स्थान का मतलब है ये है उसके ऊपर बना हुआ है, मतलब ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाले, नीचे नेगेटिव होता है, ऊपर धन स्थान यानी पॉजिटिव पार्ट में, ठीक है। जिसका केंद्र क्या है, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। और ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, और ये जेड एक्स है। ये वाई एक्स है और जेड एक्स है, जो भी तुम लेना चाहो, कोई दिक्कत नहीं। और ये सेंटर हो गया 0 0 0, इससे पास होता है। ये डायग्राम देखो क्या कह रहा है, जिसके धन स्थान में मूल बिंदु से गुजरता है और समतल x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 से इसका प्रतिच्छेदन करने से √2a √2b √2c त्रिज्या वाले वृत्त बनाता है। तो इस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये हमारे करना है। देखो मूल बिंदु O 0 0 से गुजरने वाले गोले का समीकरण, तो इसके लिए d की वैल्यू 0 दी, तो ये इक्वेशन बन गई। इस गोले को समतल x इक्वल टू 0 पर √2a त्रिज्या वाले वृत्त पर काटते हैं। देखो समतल और गोला मिला के वृत्त बन गया, उसकी त्रिज्या ये होगी। ये देखो x इक्वल टू 0 हुआ, ये गोले का समीकरण बन गया, एक वृत्त का समीकरण बन गया, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 0 इसमें आ गया। इसकी त्रिज्या v² w² रूट में इक्वल टू ये नॉन सब से स्क्वायर है तो v² w² इक्वल टू 2a²। आगे समझ में, आगे देखो इसी प्रकार y इक्वल टू 0 तथा z इक्वल टू 0 से प्रतिच्छेदन पर √2b तथा √2c की त्रिज्या के वृत्त बनते हैं। ये सेम इसी के लिए दूसरे वाली तीसरे वाली। तो देखो y इक्वल टू 0 क्या जाएगा, x² बचेगा, y 0 z² 2ux 2wz इक्वल टू 0। इसके लिए त्रिज्या क्या जाएगी, u² w² का रूट इक्वल टू √2b का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे तीसरे वाले के लिए u² v² इक्वल टू 2c²। अब क्या होगा, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, इधर हो जाएगा देखो 2 बार u 2 बार v 2 बार w, 2 को माना जाएगा, इधर 2a² 2b² 2c², 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया। समीकरण 6 से क्रम से समीकरण 3 4 और 5 को घटाने पर अब क्या होगा, समीकरण से इनको घटा देंगे तो u और v और w वैल्यू आएगी। क्यों, मुझे u और v और w की वैल्यू चाहिए गोले का समीकरण ज्ञात करने के लिए। ये वैल्यू है ना, इसको पुट कर दूंगा तो ये आगे मेरे पास गोले का समीकरण, ये मेरे पास आ गया गोले का समीकरण। समझ में आ गया, ठीक है।
ये आ गया, तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इस क्लास में कितना करेंगे, बाकी सब अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया था तुमने। ठीक है, इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, ये क्लास लंबी हो चुकी है, ये क्वेश्चन वर्ड करेंगे वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।